जो मनुष्य जिसकी उपासना करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अगर कोई कृष्ण की उपासना करेगा तो वो कृष्ण को प्राप्त होगा, और कोई राम की उपासना करेगा तो वो राम को प्राप्त होगा, और कोई शिव की उपासना करेगा तो वो शिव को प्राप्त होगा। कुछ लोगों की मान्यताएं ये होती हैं कि स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग में ये मिलता है, नरक में ये होता है। तो अगर उसके गहन संस्कारों में ये चीज़ भरी हुई है तो मृत्यु के बाद वो संस्कारों के हिसाब से अगर वो पाप को ज़्यादा मानता है तो वो नरक को प्राप्त होगा, और वो पुण्य को ज़्यादा मानता है वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसीलिए जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने ये कहा है कि तुम मुझे मानो और मैं तुम्हें अपने जो निज लोक है, जो अमर लोक है, उसमें ले जाऊंगा, और उसी के अनुसार जो जीव आत्मा है वो उनके लोक को प्राप्त होती है। ऐसे ही जो लोग जैसे मोहम्मद साहब को मानते हैं तो वो मोहम्मद साहब को प्राप्त होते हैं, और जो मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई बातें हैं कि जो जीव आत्मा है वो कयामत के बाद उसको दोबारा जन्म मिलेगा। तो जीव आत्मा जो गहराई से इन बातों को मानती है तो वो उन्हीं को प्राप्त होती है, और जो ईसा मसीह को मानते हैं वो ईसा मसीह को प्राप्त होते हैं। अगर आज भी लोग जो है राधा को बहुत ज़्यादा मानने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा उपासक हो गए हैं, तो वो सभी जो है राधा को ही जो है वो प्राप्त होंगे। क्योंकि है क्या, एनर्जी जो है, जो दिव्य एनर्जी है, वो अपना स्वरूप स्थापित कर लेती है। जो परम पिता है, जो परमात्मा है, वो उसका जो दिव्य स्वरूप है वो ज्योति रूप में है। और लोग जो है जिसे मानते हैं तो उसका जो स्वरूप है वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसी के रूप में उसे दर्शन देता है। तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितनी भी उसकी आत्माएं हैं, वो उसको प्राप्त होती हैं। तो जो दिव्य स्वरूप परमात्मा है वो एक विभाग दे देता है, जैसे हमारे यहाँ विभाग बांट दिए जाते हैं, ऐसे विभाग दे देता है। तो जितनी भी ये दिव्य शक्तियाँ हैं, कृष्ण है, राम है, या जो भी जिसे भी प्राप्त होता है, ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके जो भक्त हैं वो अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य करके उनको प्राप्त हों। तो वो कहने का मतलब ये है कि अगर जिसके भी किसी के भी, चाहे वो नेगेटिव शक्ति हो चाहे वो पॉजिटिव शक्ति हो, यानी सकारात्मक या नकारात्मक, तो जिसके भी फॉलोअर्स होंगे तो उसका जो है, जो सृष्टि में जो दिव्य सृष्टि है ईश्वर की, वहाँ पर उसका अलग अलग विभाग बन जाएगा, और आत्माएं उसी को प्राप्त होंगी, और उसी से वो जो है वो जुड़ेंगी, और उसी के द्वारा उसके जो कर्म हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। उसी के द्वारा उसके जन्म और मृत्यु के जो कर्म हैं, अगर पुण्य करता है तो पुण्य के हिसाब से, और पाप करता है तो पापों के हिसाब से निर्धारित होंगे। तो मैं तो ठीक है, इन सब चीज़ों में मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। और तमाम जो है, जो हमारे ऋषिगण हुए हैं, उन्होंने इन सब तमाम चीज़ों की चर्चा की है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप परमपिता परमात्मा जो दिव्य स्वरूप है उसी को माने। तो मैं भी उसी को मानने वाला हूँ, और मेरा तो यह है कि आप किसी दिव्य संत के साथ जाएं, क्योंकि जो दिव्य संत है वो आपको जो भटकाने वाली जो स्थितियाँ हैं, जो भटकाने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें ना, उनसे हटाकर वो जो आपके जो को अपने निज लोक, और जो उसका अमर लोक है, जो सतलोक है, उसमें वो ले जाएगा। तो वहाँ पर आप जो है अपने आप को खुद निर्धारित कर पाएंगे, आपने अगले जन्म लेना है नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके कर्मों और आपके जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और अगर आप जो है बाकी चीज़ों को मानते हैं तो तमाम ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने काल की बात की है। तो जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म को मानने वाले हैं, तो काल ब्रह्म है, ये बड़ा गहन जो है सब्जेक्ट है, और ये बहुत बड़ी चर्चा का सब्जेक्ट है। इसकी चर्चा हम ऐसे नहीं कर सकते हैं।
और दिव्य संतों ने भी इसकी चर्चा एकांत में और अपने शिष्यों के लिए की है। तो हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सब फॉलो करना चाहिए। तो जो चीज़ें जिसके योग्य होता है, जो पात्र होता है, उससे डिस्कस करनी चाहिए और अपात्र से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब हो गया, सब तमाम सोशल मीडिया हो गया, उस पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी अवहेलना भी करेंगे। अगर स्वीकारता भी करेंगे तो अवहेलना करेंगे, तो अवहेलना का पात्र नहीं बनना है। जिसकी अप्रोच होगी, जिस तरीके की मानसिकता होगी, वो उसको उस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। और अगर जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, जिनका मानसिक लेवल इस तरीके का है, वो उनकी स्वीकारता बढ़ेगी। तो ये तो जुड़ने का विषय है, ये डायरेक्ट जुड़ने के बाद ये सारी बातें होंगी, है ना। तो हम ये बातें यूट्यूब और सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, इसे गुप्त ज्ञान कहा गया है। तो ईश्वर तो है और उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन, इंट्यूशन सभी को होते हैं, उसकी झलक सभी को मिलती है। व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। धन्यवाद।